बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जुमा 15 मार्च है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग की। 751 रोज़ आज मुकम्मल हो जाएंगे और आज रशिया के सदारती इंतख़ाबात का आगाज़ हुआ है। रूस के 8वें सदारती इंतख़ाबात 17 मार्च तक जारी रहने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको कैंडिडेट्स दिखा देता हूँ, उसके बाद उस माहौल पर बात करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि पिछले हफ्ते से यूक्रेन और यूक्रेन के इत्तेहादियों ने मैस क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया था कि किसी तरह ये जो सदारती इंतख़ाबात हैं इसमें गंद डाला जाए और ये जो प्रोसेस है वो मुकम्मल ना हो पाए। तो किस तरह का गंद ये डाल रहे हैं और किस तरह से रशिया उस मैस को, क्या रशिया कंट्रोल भी कर सक रहा है या फिर नहीं, इस पर बात करने से पहले ये आपको नज़र आ रहा होगा रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन सबसे प्रोमिनेंट कैंडिडेट हैं रशिया के सदारती इंतख़ाबात के अंदर। इनके बैकग्राउंड में जो शख्स आपको नज़र आ रहा है ये भी एक प्रोमिनेंट कैंडिडेट था, लेकिन ये सदारती इंतख़ाबात के लिए नाअहल हो गया। इंतख़ाबात से चंद रोज़ कबल इस पर कुछ केसेस बने और ये इस अमल से बाहर हो गया। ये जो शख्स आपको नज़र आ रहा है आप इसको भी जानते हैं, अलेक्सी नावाल्नी, जिसकी इंतख़ाबात से चंद हफ्तों कबल जेल में मौत हो गई। और ये जो 3 कैंडिडेट्स हैं रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन के अलावा, ये 3 कैंडिडेट्स हैं जो कि इस मरतबा 8वें सदारती इंतख़ाबात में हिस्सा ले रहे हैं। अब इन इंतख़ाबात से कबल एक रात कबल, यानी कि गुज़िश्ता रात, रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक वीडियो पैगाम जारी किया और इस वीडियो पैगाम के अंदर रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन के जो वीडियो पैगामात हैं आपको मालूम है कि बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की तरह डेली वीडियो पैगाम से अपने अवाम से मुखातिब नहीं होते। बहुत ख़ास मौक़ों पर बहुत ख़ास पैगाम अगर देना हो तभी रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से ये वीडियो पैगामात जारी किए जाते हैं। इस वीडियो पैगाम में रशिया के सदर ने क्या ख़ास मैसेज दिया अपने अवाम को, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। It is a historic event and a moment of great responsibility, which is why today, as the incumbent president, I would like to speak to you. First, let me emphasize that the only source of power in our country is its people, a fundamental principle that's enshrined in Russia's constitution. Its core meaning is that you, and only you, the citizens of Russia, can decide the future of your homeland. You are about to cast your vote, and in doing that, declare firmly and resolutely your will, your aspirations, and your personal commitment to the continued development of our shared home, because every election is a step into the future. I am sure that you recognize just how perilous this time is for our country and what difficult challenges lie ahead of us in almost every direction. To continue to meet them with dignity and overcome these hardships, we need to remain united and remember our inner strength. We have proven time and time again that we know what it means to stand as one, defend Russia's freedom, sovereignty, and security, uphold our values, traditions, history, and culture, act in line with our conscience, and serve truth and justice. We Russians have our own view of how to develop our country and what future we will shape for it. Today, it is of utmost importance that we do not stray from this path, that we carry on and realize all the goals we have set, no matter how ambitious. For that reason, a lot will depend on each and every one of you in the coming days. गुफ्तगू आपने सुनी रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की, जिन्होंने इंतख़ाबात से एक रोज़ कबल वीडियो मैसेज के थ्रू वो अपने अवाम से मुखातिब हुए। मुकम्मल वीडियो पैगाम मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया। मुकम्मल वीडियो पैगाम अगर आपने सुनना है तो मैं व्हाट्सएप चैनल के ऊपर दे दूंगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप मुकम्मल वीडियो पैगाम सुन सकते हैं। 3 मिनट्स कुछ सेकंड्स का है, इसलिए यहां पर मैं आपको मुकम्मल वीडियो पैगाम नहीं सुनवा सका। रशिया के सदर ने कहा अपने अवाम से मुखातिब थे वो। अब अवाम से मुराद है कि यूक्रेन के वो रीजन्स भी जो रशिया में शामिल हो चुके हैं, जिन रीजन्स को रशिया कंट्रोल कर चुका है, वहाँ पर भी ये इलेक्शन का अमल जारी है। तो उनका खसूसी तौर पर रशिया के सदर ने इस वीडियो पैगाम के अंदर जिक्र भी किया डॉनबास रीजन का और उनके अवाम का, और ये कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है रशिया के फ्यूचर के लिए, बाहर निकलिए, वोट कास्ट कीजिए। और इस मरतबा ये जो सदारती इंतख़ाबात है, 8वें सदारती इंतख़ाबात, ये क्यों इंपॉर्टेंट है उसकी वजह भी रशिया के सदर ने अपने इस वीडियो पैगाम के अंदर बताई और ये कहा कि अपने पसंदीदा कैंडिडेट को जाकर वोट करें मदर रशिया के फ्यूचर के लिए। और दूसरी जानिब जो जत्था ये नहीं चाहता कि ये इंतख़ाबात हो पाएँ, ये इंतख़ाबात मुकम्मल हो पाएँ, और जो जत्था प्लानिंग कर रहा है गुज़िश्ता महीने से कि इन इंतख़ाबात में हमने गंद डालना है और किस तरह का गंद डालना है, उस तरह की प्लानिंग भी की जा रही है। जो अलेक्सी नावाल्नी की अहलियाँ हैं, इन्होंने भी इंतख़ाबात से एक रोज़ कबल
ये वीडियो पैगाम जारी किया। जब रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने वो वीडियो पैगाम जारी किया तो अलेक्सी नावाल्नी की अहलिया ने ये वीडियो पैगाम जारी किया और इस वीडियो पैगाम के थ्रू वो मुखातिब हुई अपने खावंद के वोटर्स और सपोर्टर्स से। अलेक्सी नावाल्नी की मैंने आपको बताया था कि नौजवानों के अंदर बहुत फ़ैन फॉलोइंग अलेक्सी नावाल्नी की थी। वो कंटेंट क्रिएटर था, वो व्लॉगर था, वो बंदा सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता था और उसकी सीट अब इन्होंने संभाल ली। तो इन्होंने सदारती इंतखाबात से एक रोज़ कबल अपने पैगाम में उल्टी बात की। जो रशिया के सदर ने बात की उसके ऑपोजिट इन्होंने बात की और इन्होंने कहा कि कौन से सदारती इंतखाबात, ये क्रिमिनल है और इसी ने 1999 से ये इक़्तिदार से चिपका बैठा है, तो अब भी इसी ने आना है। तो ये ऑलरेडी डिसाइडेड है। जो मदर रशिया का फ्यूचर है वो डार्क है, जो कि ऑलरेडी डिसाइडेड है इस बंदे की वजह से। इसलिए आपने ये जो इंतखाबी अमल है इसमें मैस क्रिएट करना है, गंद डालना है। अलेक्सी नावाल्नी की अहलिया की जानिब से ये पैगाम जो है वो रशियंस के साथ शेयर किया गया। अब किस पैगाम पर रशियंस अमल कर रहे हैं ये वीडियो आपको नज़र आ रही होगी कि ना सिर्फ रशिया के डिफरेंट रीजन्स के अंदर बल्कि यूक्रेन के रीजन्स जो रशिया के साथ शामिल हो चुके हैं वहाँ पर भी इंतखाबी अमल अमन सुकून के साथ इस वक्त तक, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी तक तो पुरअमन तरीके से इंतखाबी अमल जारी है और आने वाले 2 दिन मज़ीद हैं। तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी प्लान इन्होंने बना रखा होगा और उसको ये इम्प्लीमेंट कल और परसों भी कर सकते हैं। फ़िलहाल तक मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी तक कोई मेजर इस तरह का वाक़या मैस क्रिएट होने का वो रिपोर्ट नहीं हुआ और इंतखाबी अमल जो है वो अमन सुकून के साथ जारी है। ये आपको नज़र आ रहा होगा रशिया के डिफेंस मिनिस्टर, रशिया के जो आर्मी चीफ हैं, उन्होंने भी अपना वोट कास्ट कर लिया और डिफरेंट रीजन्स के अंदर, यूक्रेन के रीजन्स के अंदर भी अवाम का यही रद्द अमल है कि ठीक है, हमें अमन चाहिए, हमें जंग नहीं चाहिए, इसलिए हम वोट कास्ट कर रहे हैं कि अमन हो जाए और हमारी लाइफ जो है एक रूटीन में आ जाए। हम थक चुके हैं, बहुत लंबी चली गई जंग, 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं। तो इसलिए ये इंतखाबी अमल में ना सिर्फ रशियंस बल्कि यूक्रेन के जो रीजन्स हैं उनके अवाम भी बढ़ चढ़ कर इंतखाबी अमल में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन जो अलेक्सी नावाल्नी की अहलिया ने जो पैगाम जारी किया था, ज़ाहिर है अलेक्सी नावाल्नी जो हैं वो प्रोमिनेंट तो थे, उनके 100, 200, 1000, 5000, 10,000, लाख, 10 लाख कोई तो सपोर्टर्स होंगे हैं। ये जो आपको वीडियो नज़र आ रही है ये इस तरह का इक्का दुक्का जो वाक़या है वो भी रिपोर्ट हो रहा है कि जो अलेक्सी नावाल्नी की अहलिया ने कहा था कि बैलेट पेपर्स को फाड़ दो, उन पर स्याही डाल दो, जो बैलेट बॉक्स हैं उनको तोड़ के फेंक दो, इस इंतखाबी अमल में आपने हिस्सा नहीं लेना। तो इस तरह के वाक़यात भी इक्का दुक्का रिपोर्ट हो रहे हैं। इस खातून को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ज़ाहिर है इसने बैलेट बॉक्स के अंदर इंक फेंक दी थी और जो बैलेट पेपर्स, जो वोट ऑलरेडी कास्ट हो चुके थे वो भी ज़ाया हो गए। तो इस तरह के वाक़यात, इस तरह का जो मैस है वो भी इक्का दुक्का वाक़यात के अंदर रिपोर्ट हो रहा है। ना सिर्फ ये बल्कि ये जो रीजन्स आपको नज़र आ रहे हैं, जो बॉर्डरिंग रीजन्स हैं, बेलगोरोद रीजन, कुर्स्क रीजन, ब्रियांस्क रीजन, यहाँ पर तो बाकायदा तौर पर ये डायरेक्ट लड़ाई कर रहे हैं, जंग कर रहे हैं, ड्रोन हमले कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि जो फ्रीडम ऑफ रशिया लीजन, जो प्रो यूक्रेनियन ग्रुप है, उन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते से ही कार्रवाइयाँ स्टार्ट कर दी थी कि हम इन 3 रीजन्स के अंदर दाखिल हो गए हैं। यहाँ पर रशिया इन्हें पीछे धकेल रहा है, ये मुख्तलिफ कोनों से अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल इस लड़ाई झगड़े के चक्कर में ये जो 3 रीजन्स हैं यहाँ पर वोटिंग का अमल खासा डिस्टर्ब है और यहाँ पर जो सोशल मीडिया के ऊपर जो वीडियोस गर्दिश कर रही हैं तो ये बता रही हैं कि यहाँ पर वोटर्स नहीं निकल रहे। ज़ाहिर है मैदान जंग बने हुए हैं, ये 3 रीजन्स जो हैं वो मैदान जंग बने हुए हैं, इसलिए वोटर्स यहाँ पर नहीं निकल रहे। हालांकि रशिया की जानिब से, डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से बयान सामने आया कि हम मार भगा रहे हैं इन तखरीबकारों को, लेकिन बहरहाल जो वोटर्स हैं, जो अवाम हैं, वो तो अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए स्कूल भी बंद कर दिए गए थे इन रीजन्स के अंदर, तो वो बाहर नहीं निकल रहे। और यहाँ पर इन 3 रीजन्स के अंदर जो वोटिंग का अमल है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। लेकिन फ्रांस ने एक रिपोर्ट जारी की और फ्रांस की असेसमेंट रिपोर्ट में ये कहा गया कि यूक्रेन जो मर्जी कर ले, हम उसे जौन सा मर्जी असलहा, गोला बारूद दे दें, लेकिन यूक्रेन रशिया को मैदानी जंग के अंदर शिकस्त नहीं दे सकता। चाहे आप उसे जो मर्जी दे दें, असलहा दे दें, गोला बारूद दे दें, और अगर यूक्रेन हार गया तो फिर क्या होगा। इस रिपोर्ट में कहा गया, फ्रांस की असेसमेंट रिपोर्ट के अंदर कहा गया कि फिर रशिया आगे बढ़ेगा, मोल्दोवा बढ़ेगा, पोलैंड की जानिब बढ़ेगा, नेटो टेरिटरी की जानिब बढ़ेगा, इसलिए हमें अपनी तैयारियां मुकम्मल रखनी चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि रशिया आगे ना बढ़े
تو یوکرین کے اندر اپنے فوجی بھیج دیں۔ اب یہ جو ممالک ہیں جو یورپین کنٹریز ہیں، پولینڈ وغیرہ ہیں، یہ فوجی بھیجنے سے تو بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں۔ فی الحال یہ اپنی تیاریاں مکمل کر رہے ہیں۔ جو پولینڈ کے سربراہ ہیں، پولینڈ کے پرائم منسٹر، پولینڈ کے صدر، انہوں نے دورہ کیا تھا امریکہ کے، میں نے آپ کو دکھایا تھا۔ وہاں پر ملٹی بلین ڈالرز ڈیل سائن کی ہے پولینڈ نے، اور کچھ اسلحہ گولہ بارود خریدا ہے، کچھ میزلز خریدے ہیں، لانگ رینج میزلز ہیں، ہائی موبلٹی آرٹلری راکٹ سسٹم خریدا ہے، اور اس تمام اسلحے کی جو مارکیٹنگ ہے وہ امریکہ نے یوکرین جنگ کے اندر یہ اسلحہ سجا کر اس کی اچھی خاصی مارکیٹنگ کی تھی، اور اب گاہک ہیں، پورا یورپ امریکہ کا گاہک ہے۔ امریکہ کا مقصد پورا ہو چکا ہے کہ اس جنگ میں یورپ کو کندھے کے طور پر استعمال کیا، اور اب اپنا سودا بھی خوب بیچ رہا ہے امریکہ۔ یہاں پر پولینڈ نے بھر کر اسلحہ گولہ بارود خریدا ہے امریکہ سے، اور پورا امریکہ کا اسلحہ اب یورپ خریدتا جائے گا، بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز دے کر اپنے آپ کو محفوظ بنانے کے لیے۔ امریکہ جس نے انہیں اس جنگ کے اندر دھکیلا، اب وہ اپنی دکان بھی چمکا رہے۔ یہاں پر پولینڈ کے سربراہ جو ہیں وہ نیٹو ہیڈ کوارٹرز بھی پہنچے تھے، اور یہاں پر نیٹو کے چیف اسٹولٹنبرگ نے بڑی تعریفیں کی پولینڈ کے سربراہ ڈوڈا کی کہ آپ بڑے پرومیننٹ ممبر ہیں، آپ نہ ہوتے تو شاید ایسٹرن فلینک اس طرح کا ہمارا مضبوط اور محفوظ نہ ہوتا، تو آپ اسلحہ خریدتے رہیں، اور نہ صرف اپنے ملک کو بلکہ پورے کے پورے یورپ کو اور نیٹو کے الائنس کو اسی طرح سے محفوظ بناتے رہیں۔ اور ساتھ ہی جو نیٹو چیف ہیں اسٹولٹنبرگ، انہوں نے امریکہ کو مخاطب کر کے کیا کہا، یہ سنیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ Today, in our meeting, we addressed Russia's war aggression against Ukraine. Despite heavy Russian losses, Putin has not scaled back his war aims. The situation remains difficult. Ukraine is in a dire need of ammunition. Every day of delay in the US Congress translates into real effects on the battlefield. This morning, I released our latest polling across the alliance. It shows that 2/3 of our citizens on both sides of the Atlantic want their country to continue supporting Ukraine. We also know that a large majority in Congress favor continued support. Now we need to see this public and political support expressed in the vote as soon as possible. گفتگو آپ نے سنی نیٹو کے چیف اسٹولٹنبرگ کی، جنہوں نے پولینڈ کے سربراہ ڈوڈا کی تعریفیں کرنے کے بعد مخاطب کیا امریکی کانگریس کو۔ اور نیٹو کے چیف اسٹولٹنبرگ نے کہا کہ میں نے دورہ کیا تھا اور میں نے وہاں پر جا کر دیکھا کہ آپ یوکرین کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اب وقت آ چکا ہے کہ آپ یوکرین کی مدد امداد کا جو بل ہے وہ پاس کر کے برائے مہربانی یوکرین کو، فرنٹ لائنز کے اوپر بہت زیادہ مشکلات ہیں، تو یوکرین کی مشکلات کو آسان کیجئے۔ اب نیٹو کے چیف کو بھی پتہ ہے، اور یہ جو ساتھ بندہ کھڑا ہوا ہے پولینڈ کا سربراہ ڈوڈا، اس سے بھی پتہ ہے، پورے یورپ کو پتہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ہوتے ہوئے یہ بل تو بیٹا بھول جائیں، یہ بل تو پاس نہیں ہوگا۔ اب سلوشن کیا ہے یورپ کے لیے؟ سلوشن دو ہیں جو فرانس نے بتائے ہیں۔ فرانس کی اسیسمنٹ رپورٹ میں بتایا گیا کہ یوکرین رشیا کو شکست نہیں دے سکتا۔ اگر یوکرین ہار جائے گا تو رشیا کیا کرے گا؟ آگے بڑھے گا۔ اب آگے بڑھے گا تو یورپ کے پاس دو سلوشنز ہیں، یا تو یورپ اپنی تیاری کرے، بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز کا اسلحہ گولہ بارود امریکہ سے خریدے، یا پھر اپنے فوجی یوکرین کے اندر اتار دے۔ اب اپنے فوجی تو کوئی بھی اتارنے کے لیے تیار نہیں ہے سوائے فرانس کے۔ فرانس کے صدر ابھی بھی اڑے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں میں ڈرپوک نہیں ہوں، میں اپنے فوجی یوکرین کے اندر اتار دوں گا۔ اگر رشیا کی فورسز اوڈیسا یا کیو تک پہنچتی ہیں تو فرانس کے فوجی تو آئے یوکرین کے اندر۔ اب چیک ریپبلک ایک واحد ملک ہے جو فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کو جس نے سیکنڈ کیا، تھرڈ کوئی کنٹری ابھی تک میدان میں کیوں نہیں آیا؟ یہ دیکھ لیں، ویڈیو آج ہی رشیا کی جانب سے جاری کی گئی ہے، اور اس ویڈیو میں کمانڈر نے یہ جو میزلز ہیں ان کو دکھاتے ہوئے یہ پیغام دیا کہ نیپولین والی غلطی اگر فرانس کے موجودہ صدر نے کرنے کی کوشش کی تو پھر یوکرین کے ساتھ تو ہم بہت زیادہ نرمی برت رہے ہیں، نیٹو کے ساتھ رشیا کے صدر ولادیمیر پوتن اتنا نرم ہاتھ نہیں رکھنے والے۔ تو یہ گولہ بارود اسلحہ اور یہ میزلز دیکھ کر کوئی نیٹو ملک، کوئی یورپین کنٹری جو ہے وہ اتنی ہمت نہیں کر رہا کہ امریکہ کے بغیر، کیونکہ امریکہ نیٹو کے فوجی نہیں بھیجنا چاہتا یوکرین کے اندر، تو پھر کوئی نہیں آئے گا۔ امریکہ کے بغیر کوئی نہیں پنگا لینا چاہتا رشیا سے، اور اگر یہ نیٹو کا جتھا مل کر بھی اتار دے اپنے فوجی کہ اکیلے رشیا کو ہم دیکھ لیں گے کیا کر لے گا، ویسے اتنا ویک ہو چکا ہے یوکرین سے 2 سال ہو گئے لڑ کر۔ اگر یہ سوچ رہے ہیں
कि ये नेटो के तमाम कंट्रीज़ मिलकर रशिया को हाय नाज के टोले की तरह एक शेर को एक घेरे में ले लेंगे, तो यहाँ पर भी ये गलत हैं। ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये अरेबियन सी की वीडियो है, जहाँ पर ईरान, चाइना और रशिया ने नेवल ड्रिल्स का आगाज़ कर दिया है। और ईरान, चाइना और रशिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, बहुत सारे कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग इंडिया जो कि इस ग्रुप के अंदर, इस ब्लॉक के अंदर शामिल हैं। तो बड़ी जंग का पंगा तो महंगा ही पड़ेगा नेटो ममालिक को। अब सोल्यूशन एक ही है, सोल्यूशन ये है कि हु विल ब्लिंक फर्स्ट, पहले कौन हार मानता है। अब अगर यूक्रेन, यूरोपियन कंट्रीज़ हार मान जाते हैं, सफ़ेद झंडा लहरा देते हैं, बातचीत की टेबल पर बैठ जाते हैं, तो फिर एक बड़ी जंग को अवॉइड किया जा सकता है। लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं होने देगा, और उसकी वजह मैंने आपको बताई कि अमेरिका का सौदा बिक रहा है। अमेरिका ने अगर बिला शिरकत गैरे पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत करनी है, तो पूरी दुनिया के जो रीजन्स हैं, कोने कोने के अंदर, यूरोप के अंदर, मशरिक़ वस्ता के अंदर या फिर साउथ चाइना सी के अंदर जो भी मैस है वो क्रिएट किया हुआ है अमेरिका का। और उस मैस को क्रिएट करने का मकसद क्या है? अपना सौदा भी बेचना है और बिला शिरकत गैरे इस दुनिया पर अमेरिका ने हुकूमत भी करनी है, जिसके लिए ये मैस क्रिएट करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन कब तक? आखिर अमेरिका को ये मैस क्रिएट करना बहुत महंगा भी पड़ सकता है अगर इन्होंने अब बातचीत की टेबल पर बैठकर इस जंग को, यूक्रेन जंग को ख़त्म ना किया, तो फिर दुनिया को बड़ी जंग की जानिब अपने बिला शिरकत गैरे दुनिया के ऊपर हुकूमत करने के चक्कर में ये पूरी दुनिया को एक बड़ी जंग की जानिब अमेरिका धकेल देगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।